हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो आज का जो सेशन है वो आपकी एक डाउट या आपकी एक क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए है। तो मेरे पास बार बार क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारे यूटेट में इतने मार्क्स हैं, क्या हम एलटी के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो उसमें आपको यूटेट को स्कोर जो आपका आ रहा है उसको लेकर आपके मन में डाउट था। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, तो उस डाउट को रिजॉल्व करने के लिए ही आज की वीडियो यहाँ पर बनाई गई है। तो देखिए, यूटेट कैटेगरी वाइज स्कोर एलिजिबिलिटी हम चेक करेंगे कि यूटेट में आप अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से हैं तो आपके कितने मार्क्स यूटेट में होने चाहिए, जिसके द्वारा आप जो है एलटी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए, ये जो है मेरे पास ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन है सीटेट वाला, ठीक है। और इसमें यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनको 60% जो है वो स्कोर लाना होता है। यानी अगर आपका 150 का पेपर होता है तो उसमें से उन्हें 90 मार्क्स लाने होते हैं। और ये अपनी प्रीवियस कई सारी वीडियोस में मैं आपसे कह चुकी हूँ, ठीक है। 150 में से 90 नंबर लाना होता है, 90 या 90 से ऊपर में आप सीटेट क्लियर माने जाएंगे। यूटेट में भी सेम चीज जनरल कैटेगरी के लिए यही रहती है, ठीक है। फिर साथ में आप देखेंगे यहाँ एक पॉइंट इन्होंने और दिया हुआ है कि जो स्कूल मैनेजमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, लोकल बॉडीज हो या गवर्नमेंट एडेड या अनएडेड हो, ये अपनी जगह अपनी स्टेट में जो भी इनके लोग अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको ये जितना ये रिजर्वेशन दे सकते हैं, मतलब जितना रिजर्वेशन इनका चलता है उतना ये मार्क्स में कंसेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है, क्योंकि आप देखिए हर स्टेट में जो है हर कैटेगरीज को जो डिफरेंट कैटेगरीज होती है उनको सबको अलग अलग वेटेज होता है। तो इन्होंने ये छूट दी है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है जितना कंसेशन आपके वहां वैलिड होता है उतना कंसेशन आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी को मार्क्स में दे सकते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि उत्तराखंड स्टेट में आपके यूटेट में कितने मार्क्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। तो ये आपका एलटी मार्च वाला जो है नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो एलटी का एग्जाम आपका हुआ था पिछले साल मार्च में। तो यहाँ पर मार्च में जो आपका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, उसमें ये साफ साफ इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ नोट दिया हुआ है कि अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक एलटी पद पर नियुक्त या चयन हेतु यूटेट 2 या सीटेट 2 की जो परीक्षा है उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। किंतु यहाँ पर शारीरिक शिक्षा वगैरह के लिए इन्होंने यहाँ पर अलग से वो दिए हुए हैं। तो कला शिक्षा, गृह विज्ञान, हम इसके लिए यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ये जो है अलग मानदंड यहाँ पे लागू होते हैं। अगर हम यूटेट और सीटेट 2 की ही बात करें कि वहाँ पर कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर निम्नानुसार अंक अर्जित होने चाहिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो अब देखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ इन्होंने कैटेगरी वाइज देखिए यूटेट में कितने मार्क्स आपके होने चाहिए जिससे कि आप एलटी एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, मेंशन कर रखा है, ठीक है। ये एससी कैटेगरी इन्होंने लिखा हुआ है और साथ में फिर इन्होंने फर्दर डिवीजन किया हुआ है, जैसे यहाँ पर विमेन हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर, दिव्यांग हो गया, ऑर्फन हो गया, अदर हो गया, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं। 150 में से देखो यहाँ पर आपके 60 मार्क्स होने चाहिए अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और महिला हैं, इस तरीके से आप मैच करते हुए जाएंगे, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है और एससी हैं तो 75 होने चाहिए, डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर है तो 75 होने चाहिए, ठीक है। बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी एंड दिस वन, ठीक है, सब कैटेगरी। तो ये आपको यहाँ पर पूरा मार्क्स का ब्यौरा यहाँ दे रखा है। तो अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, महिला है तो 60, एक्स सर्विसमैन है तो 75, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ देखते जाएंगे। देन ओबीसी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको पूरे में एक ही मिलेगा आपको, चाहे आप किसी भी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको 75 नंबर जो है वो कम से कम यहाँ पर लाने होंगे, यानी आधे हो गए, 50% हो गए भाई। 150 में से अगर आपके 75 नंबर भी है ना तो आप यूटेट क्वालिफाइड माने जाएंगे और आप आसानी से अपने एलटी पेपर के लिए एलिजिबल हैं। उसके बावजूद भी आप देखिए यूटेट का जो पेपर होता है बहुत सारे स्टूडेंट निकाल नहीं पाते। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो वो इन्होंने देखिए महिलाओं के लिए तो जनरल के जैसे ही रखे, बाद में कुछ कैटेगरीज के लिए 75 किए हुए, फिर अगेन बाद में दोबारा से 90 पर आ गए। एंड जनरल के लिए भी यहाँ पर देखेंगे, अनरिजर्व के लिए भी इन्होंने यहाँ पर कैटेगरीज के हिसाब से इस तरीके से मार्क्स दे रखे हैं। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, इसको आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं कि आपके यूटेट में आप अपनी कैटेगरी या सब कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कितने मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए जिससे कि आप आगामी एलटी परीक्षा के लिए क्या हो, एलिजिबल हो।
ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपकी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हो गई होगी। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, मेरे पास बार बार क्वेश्चन आ रहा था, इसलिए मुझे ये डाउट रिजॉल्व करने के लिए वीडियो बनाना था कि मैं एक बार आपको ऑफिशियली क्या यहाँ पर गिवन है वो बता दूं, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि अगर आपके नंबर जो हैं इतने आए हैं तब तो ठीक है, अगर इससे कम है तो आप जो यूटेट परीक्षा आने वाली है उसके लिए प्रयास करें, और 90 से भी आप कम अगर अगर आपको लेकर आने हैं तो आपके लिए थोड़ा तो ये मोटिवेटिंग फैक्टर हो ही जाएगा कि कम से कम इसमें तो आपके क्या है, इसमें तो आप कर ही जाएंगे। ठीक है, तो यूटेट परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको कंप्लीट सिलेबस जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, चाहे वो पेडागोजी हो या आपके सब्जेक्ट्स हो, वो सारी ही प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है। यूटेट 1, यूटेट 2 और यूटेट 2 के भी जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, चाहे सोशल स्टडीज हो, साइंस हो, मैथ्स हो, उन सभी की प्रिपरेशन जो है हमारी अचीवर्स ऐप पर चल रही है। तो इस बार अगर आप अपना यूटेट क्लियर करना चाहते हैं, तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, तो आप हमारे अचीवर्स ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।